नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं खुशबू राय। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर मुहर लगी। आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में महिलाओं को आज़ादी देते हुए उनके काम का दायरा बढ़ाया गया। महिलाएं अब रात में भी ड्यूटी कर सकती हैं। इस बैठक में सुरंग जलाशय के लिए करोड़ों रुपए की स्वीकृति भी दी गई। मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर स्वीकृति दी गई और एक अन्य विषय भी लिया गया, तो कुल मिलाकर के 18 प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति दी गई है। बिहार में एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम से बच्चों की हो रही मौत के बाद झारखंड में भी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के पीडियाट्रिक्स विभाग में अलर्ट है। चमकी बुखार से ग्रसित बच्चों के इलाज के लिए त्वरित निर्देश भी दिए गए हैं। दरअसल बिहार में चमकी बुखार ने महामारी का रूप धारण कर लिया है। एक के बाद एक बच्चों की हो रही मौत से सैकड़ों माताओं की कोख सूनी हो गई है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर क्या है एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी कि चमकी बुखार। एंसेफेलाइटिस मस्तिष्क से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। दरअसल मस्तिष्क में लाखों कोशिकाएं और तंत्रिकाएं होती है, जिसकी वजह से शरीर के सभी अंग सुचारू रूप से काम करते हैं। लेकिन जब इन कोशिकाओं में विभिन्न कारणों से सूजन आ जाती है तो उस स्थिति को एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम कहा जाता है। ये कुछ वायरल इन्फेक्शन जो कि वो लोग सही ढंग से पता नहीं चल पा रहा, जिसकी वजह से मस्तिष्क में पूरा संक्रमण हो जा रहा है और बच्चे बेहोश हो जा रहे हैं। और उसका वायरल जो एंसेफेलाइटिस है जिसका भी एक ट्रीटमेंट है उस प्रोटोकॉल में है तो हम लोग बचा नहीं पा रहे। अलर्ट हैं, पीडियाट्रिक विभाग से कहा गया है कि एक कंटीजेंसी प्लान रखें, लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल बात होती है कि हम लोग कोई बेड खाली रख नहीं सकते और अगर कोई ऐसा आएगा तो कोई और नया एरिया क्रिएट करके पीडियाट्रिक्स को दिया जाए। झारखंड में एंसेफेलाइटिस के मरीजों के इलाज के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री ने सभी जिलों में सिविल सर्जन को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है कि किसी भी बच्चों में एंसेफेलाइटिस का लक्षण दिखाई देता है तो उनका इलाज अविलंब शुरू कर दिया जाए। जाहिर है झारखंड के पड़ोसी राज्य बिहार में फैली चमकी बुखार ने महामारी का रूप धारण कर लिया है। ऐसे में झारखंड में भी हाई अलर्ट है और मरीजों के इलाज के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। रांची से सनमार्ग लाइव के लिए फैसल इकबाल की रिपोर्ट। प्रत्येक मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी मुख्यमंत्री जनसंवाद केंद्र की साप्ताहिक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में विभिन्न जिलों के कुल 25 मामलों का निपटारा किया गया। समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुनील बर्णवाल ने कई जिलों के लापरवाह पदाधिकारियों को फटकार लगाई तो कईयों को शोकॉज भी किया। जनसंवाद के माध्यम से जिस तरह से शिकायतों का निष्पादन हो रहा है काफ़ी सुधार हुआ है और काफ़ी सुधार और हो रहा है। ये प्रत्येक सप्ताह की समीक्षा का उद्देश्य भी यही है कि प्रत्येक जिला में जितनी शिकायतें हैं और जहाँ शिकायतें प्राप्त हो रहे हैं उसका समय पे निदान। अभी हमारा उद्देश्य ये है कि अब हम जो ग्रीवांस का निदान कराते हैं उसका पीरियड कम किया जाए। जैसे कुछ ग्रीवांसेस हैं जो 6 महीने से लंबित हैं, 3 महीने से लंबित हैं, उसको हमें कम करना है और महीने में 15 दिन के अंदर उसका निष्पादन कराना है। तो इस समीक्षा से इसमें काफ़ी प्रगति आ रही है और हमें लगता है कि सभी उपायुक्तों को भी हम लोगों ने जिस प्रकार निर्देश दिए हैं इसका और भी इसमें तेज़ी आएगी। हमारा ग्रीवांस का रिट्रेशन का प्रतिशत भी काफ़ी बढ़ा है। एक तरफ सरकार नई उत्पाद नीति के तहत जगह जगह शराब दुकान खुलवाकर सरकारी राजस्व में वृद्धि के उपाय कर रही है, वहीं दूसरी तरफ नए खुल रहे शराब दुकानों की वजह से जनता परेशान होकर सड़कों पर उतर आई है। आज ऐसा ही एक वाकया राजधानी रांची के मेन रोड में देखने को मिला। रांची के महात्मा गांधी मार्ग स्थित उर्दू लाइब्रेरी के पास शराब दुकान खोलने के विरोध में स्थानीय दुकानदार एवं महिलाओं ने रोष व्यक्त किया। आपको बता दें कि महात्मा गांधी मार्ग में गर्ल्स स्कूल, मस्जिद और लाइब्रेरी आसपास है। शराब दुकान खुलने से इलाके की छात्राओं और महिलाओं को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसमें हमारे हिंदू भाइयों का भी विरोध है, इसमें सहयोग है। इस दुकान नहीं खोलने के कारण और हमारे मुस्लिम हिंदू सब मिलकर हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। एजुकेशन हब है यहाँ पर, प्लस कि यह मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। ईद की बजा पूरे 1 महीना यहाँ लगती है। इससे लॉ एंड ऑर्डर जो है ये बिगड़ने का हरदम संभावना रहेगी यहाँ पर। उर्दू लाइब्रेरी के छात्रों द्वारा प्रशासन से अनुरोध किया गया है
कि जल्द से जल्द यहां से शराब दुकान हटाया जाए और अमन चैन बहाल करने में आम जनता की मदद की जाए। इलाके की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर शराब दुकान के विरोध में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। युवा और युवतियों का शिक्षा बाधित ना हो, इसके लिए शराब दुकान को लेकर मुस्लिम समाज एक साथ बैठकर इसका विरोध दर्ज करा रहा है। जहां दुकान खोली जा रही है उसके आसपास के इलाके में रमजान के पाक महीने के दौरान करीब 1 महीना तक ईद का बाजार लगता है। इस बात की आशंका है कि शराब दुकान खुलने से आसपास के इलाकों का सौहार्द पूरी तरह से बाधित होगा। आसपास के इलाके में जितनी भी दुकानें हैं उसमें माताएं और बहनें सामान खरीदने आया करती हैं। अब यह देखना अहम होगा कि सरकार को राजस्व प्यारा है या इलाके की जनता। 30 से ज़्यादा महिलाओं को रोजगार के नाम पर एक महिला ने स्वयं सहायता समूह बनाकर बैंक से लोन ले लिया और लोन लेकर फरार हो गई। अब उन महिलाओं को इस बात की चिंता सता रही है कि लिए गए लोन को वापस कैसे किया जाए। राजधानी रांची के कांके क्षेत्र में महिला समूह के नाम पर लोन दिलाकर महिलाओं से बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। इलाके की महिलाओं तथा स्थानीय लोगों का कहना है कि सजदा खातून नाम की एक महिला ने होचर गांव की 30 से ज्यादा महिलाओं का समूह बनाकर उनसे रोजगार के नाम पर अलग अलग बैंकों से 60 लाख रुपए से ज्यादा का लोन ले लिया और लोन लेकर फरार हो गई। वहीं पीड़ित महिलाओं ने बताया कि उनके ही गांव की रहने वाली सजदा खातून ने उन्हें गांव में ही बिजनेस करने का सपना दिखाया। महिला समूह बनाकर अलग अलग बैंकों से लोन दिलवाया। लोन से मिले 60 लाख रुपए से ज्यादा सजदा ने अपने पास ही रखा और कहा जब बिजनेस शुरू होगा तब वो यह पैसा उन महिलाओं को देगी। ठगी के शिकार हुई महिलाएं रांची के कांके थाना पहुंची और थानेदार के सामने अपनी आपबीती सुनाई। इस मामले को लेकर 30 से ज्यादा महिलाओं ने सजदा खातून के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। मामला दर्ज करवाने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। किसी को बताने ही नहीं बोला था। हाँ। और मेरा पति भी नहीं जान रहा है जो उसका लोन ले रहा है। हाँ। और वो भी साइन भी नहीं किया। हाँ। कहीं भी साइन नहीं किया। और अभी हमको बोल रहा है घर से निकल जाओ। अब हम 5 को बाल बच्चा लेके कहाँ निकल जाए। सियान लड़की है, लड़का है, सब शादीशुदा करने का लायक हो गया है। अब हम कहाँ निकल जाए, हम कहाँ से लोन भरेंगे। आज के लिए बस इतना ही। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सनमार्ग लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।